जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका मैथ का पहला क्लास है जो एसएससी जीडी कांस्टेबल और आरपीएफ कांस्टेबल वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। डेली ये क्लास आपका दोपहर 1 बजे चलने वाला है। रीजनिंग का भी डेली आपका क्लास चल रहा था सुबह 11 बजे, जो आपका 48 प्रैक्टिस सेट कराया जा चुका है। जो लोग नहीं देखिए आप लोग ज़रूर जाके देखिए। और अब आपका डेली दोपहर 1 बजे मैथ का क्लास चलने वाला है। प्रयास करिएगा आप लोग डेली लाइव क्लास लेने का। और जो मैं मैथ का क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बेस्ड है, और किस तरीके से आगे आपका पूछा जा सकता है वो भी आपको क्वेश्चन आगे मिलने वाला है। सभी लोग लास्ट तक देखिएगा और प्रयास करिएगा जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार अपने से ज़रूर प्रयास करिएगा। और सारे क्वेश्चन का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पे सारे क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा, ठीक है। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आप देखेंगे सरल कीजिए जो आपका आता है, इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। देखिए आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा जाता है और एसएससी जीडी कांस्टेबल में भी, ठीक है। देखिए क्या दिया आपका पहला क्वेश्चन, दिया आपका 42/2। और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार अपने से आप लोग प्रयास करिएगा, ठीक है। 42/2 प्लस का m गुणे 3 क्या दिया है, m गुणे 3। उसके बाद क्या दिया माइनस का 22 भागे 11 दिया है, भागे 11 प्लस का 3 इक्वल टू 28 दिया है, प्लस का 3 इक्वल टू आपका 28 दिया है। बहुत सारे क्वेश्चन में ये रहता है कि यम नहीं दिया रहता, बस ऐसे ही आपका एक समीकरण दिया रहेगा, उसको आपको सॉल्व करना रहता है कि इक्वल टू में क्या आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया आपका यम दिया है और इसी यम का आपका मान पूछा है। प्रयास करेंगे, देखिए क्लासेस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराना है तो प्रयास करूँगा थोड़ा जल्दी करने का, ठीक है। और आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जहाँ भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पे आपको यम का निकालना है और ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सब भागो जोग का नियम लगाते हैं। किसका, भागो जोग का। पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, ठीक है। उसी तरह इसमें करेंगे। देखिए 42 में आप 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर प्लस का यम में 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 3m हो जाएगा। माइनस का 22 में 11 से भाग देंगे आपका 2 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू आपका 28 दिया है। कितना दिया, 28। फिर देखिए 21 दिया है, फिर 3m। अब देखिए 21 में आप 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 21 में 3 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, और 24 में 2 माइनस करेंगे 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22। अब 3m प्लस का 22, 3m प्लस का 22 इक्वल टू आपका 28। कितना हो गया, इक्वल टू 28 हो गया। अब क्या हो जाएगा, 3m इक्वल टू, यहाँ देखिए प्लस में 22 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 28 में जब आप 22 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। और m इक्वल टू 6/3 करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 3 करेंगे 6/3, 3 दूना 6, आपका कितना आ गया, 2 आ गया। यम का मान कितना आ गया, 2। जो किस ऑप्शन में दिया आप सभी लोग बताइए कमेंट करके, किस ऑप्शन में आपका दिया है। ए ऑप्शन क्या दिया, 0, और दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, 3, और तीसरा ऑप्शन क्या दिया आपका, 1 दिया है, और चौथा ऑप्शन क्या दिया आपका, 2 दिया है। चौथा ऑप्शन यही आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। स्टार्ट हम इजी क्वेश्चन से ही करने वाले हैं। आगे आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल एसएससी जीडी में आगे क्वेश्चन छपने वाला है वो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लिए गए हैं, बस उनका अंक बदल दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बताइएगा। अगर नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कराया जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये आपका इजी क्वेश्चन था। अब देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, सभी लोग ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, ये देखिए मिस्टर से लगभग एसएससी जीडी में भी 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और आरपीएफ कांस्टेबल में भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या दिया आपका, दिया है 40 लीटर मिश्रण में 10% एल्कोहल और शेष जल है। मतलब अगर 10% एल्कोहल है तो 90% क्या होगा, जल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, यदि इसमें 4 लीटर पानी मिला दिया जाए
तो मिश्रण में अल्कोहल का परसेंट होगा, तो मिश्रण में अल्कोहल कितना परसेंट होगा, क्या दिया ध्यान दीजिएगा, मिश्रण टोटल कितना है 40 लीटर है और क्या दिया 10% अल्कोहल है, 10% क्या है अल्कोहल, अल्कोहल को एस नोट कर दीजिए, 10% आपका अल्कोहल है और क्या दिया और शेष जल है, जल को आप जे से नोट कर दीजिए या पी से भी कर सकते हैं या डब्ल्यू से भी कर सकते हैं, मान लीजिए जे से कर दिया जाए, जल को आप जे से नोट कर दिए, डब्ल्यू से ही कर दिया जाए सही रहेगा, ठीक है। ये देखिए ये एल्कोहल और डब्ल्यू, अगर 10% आपका एल्कोहल है तो 90% क्या हो जाएगा आपका, 90% आपका वाटर हो जाएगा, जल हो जाएगा। फिर देखिए अगर यही 10-90 लिखिए, 10:90 लिखिए या 1:9 लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, क्योंकि ये 0 से 0 कट जाएगा, या 1:9 लिखिए या 10:90 लिखिए, ठीक है। अब देखिए क्या दिया 40 लीटर मिश्रण है, कितना है 40 लीटर मिश्रण है, मतलब 1 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए 1 और 9 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 इक्वल टू आपका कितना दिया 40, तो बटे में 10 करेंगे, 10 चौका 40, 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, 1 इक्वल टू 4 आ गया, 1 इक्वल टू 4, तो 1 इक्वल टू 4 और 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36, 1 इक्वल टू 4 तो 9 इक्वल टू 9 चौका 36 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या दिया क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, आगे दिया आपका इसमें 4 लीटर पानी मिला दिया जाए, इसमें क्या किया जाए 4 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो ये वाला आपका पानी वाला ये है, इसको वैसे रहने देना है, ये तो एल्कोहल है, इसको वैसे रहने दीजिए, इसमें 4 लीटर पानी और मिला दीजिए, 36 में 4 मिला देंगे क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। ये देखिए 4:40 हो गया। अब देखिए क्या पूछा है, पूछ रहा है आपसे एल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा, क्या पूछा है एल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए एल्कोहल कितना है 4 है, एल्कोहल कितना है 4 है, 4 बटे में टोटल कितना है 4 और 40, 4 और 40 44 हो गया, 4 और 40 44, परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100 करिए, ये हो गया 4 ग्रहियां में 44, 100 बटे 11 कहिए, या आप कह सकते हैं 9 सही 1 बटे में 11, 11 9 या 99 100, 100 बटे 11 कहिए, या 9 सही 1 बटे 11% है। एल्कोहल कितना है 9 सही 1 बटे 11%, जो किस ऑप्शन में दिया है सभी लोग बताएंगे, किस ऑप्शन में आपका दिया है, पहले वाले ही ऑप्शन में आपका दे दिया है 9 सही 1 बटे 11, यही पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा, जहां भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो ना समझ में आया हो, फटाफट पूछ सकते हैं, ठीक है। नोट करेंगे सभी लोग ये क्वेश्चन, सभी लोग ये क्वेश्चन जरूर नोट करेंगे। अगर आप अपने से लगा लिए होंगे तो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और नहीं लगा पाए हो तो नोट कर लीजिएगा और 1-2 बार अपने से प्रयास कर लीजिएगा लगाने का, ताकि जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो आप आसानी से कर लें, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग नोट करेंगे। और देखिए ये सब चीज़ें अगर देखा जाए, यहाँ सब आपको ये सब इतना लिखने की ज़रूरत नहीं था, ठीक है, इतना आप लोग लिखेंगे नहीं, जब धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस बन जाएगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना देखेंगे कि यहाँ 1:9 है, 1:9 है, 9 1 10, 10 चौका 40, तो 10 चौका 40, 1 इक्वल टू 4 हो गया 36 हो गया, हमने 4 मिलाया 4 40 हो गया। एल्कोहल का पूछा है 4 का पूछा है, तो टोटल कितना है 44, 4 बटे 44 गुणे 100, 9 से 1 बटे 11%, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन आप लोग 1 मिनट से कम ही में 50 सेकंड में ये ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे, और जिनको अब तक समझ में आ गया होगा आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन, बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करिए सभी लोग और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग अगला क्वेश्चन लगाएंगे, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। और जो लोग रीजनिंग का क्लास नहीं देखें आप लोग जरूर जाके देखिए, 48 प्रैक्टिस सेट आपका कराया गया है। अगर आप लोग 4800 प्रैक्टिस सेट लिए होंगे तो आपका रीजनिंग का आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आपकी क्लास से बाहर से आएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके क्लासेस से मिलने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड क्वेश्चन कराए गए, और आप लोग खुद मॉक टेस्ट देंगे या आप क्लासेस लेने के बाद आप मॉक टेस्ट देंगे, तो आपको उस टाइम खुद एहसास होगा कि आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट था और बहुत ही आपका मतलब क्वेश्चन वहाँ से किए तो आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करेंगे सभी लोग और बताएंगे आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, ये भी देखिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे। क्या दिया देखिए आपका क्वेश्चन, देखिए प्रयास करेंगे थोड़ा फास्ट चलने का, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन में आपका समय थोड़ा सा लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन कराने हैं,
प्रैक्टिस कराना है। अब तक तो आप सभी लोगों का, मैं ये मानता हूँ कि आप सभी लोगों का बेसिक कंप्लीट होगा और यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया आपका। और जो लोग एग्जाम दे रहे होंगे अब तक, जैसे आरपीएफ एसआई का भी एग्जाम हुआ है या आप आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो लगभग आपकी क्लास से संबंधित मिलने वाला है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड, और एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल दोनों का। ठीक है, देखिए क्या दिया आपका। दिया एक पुलिसकर्मी 500 मीटर की दूरी से, एक पुलिसकर्मी 500 मीटर की दूरी से किसी चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है। एक पुलिसकर्मी 500 मीटर की दूरी से किसी चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है। पुलिसकर्मी और चोर की चाल क्रमशः 13 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। 13 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। चोर कितनी देर में पकड़ लिया जाएगा? चोर कितनी देर में पकड़ लिया जाएगा? सभी लोग बताइएगा, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है। एक पुलिसकर्मी कितना दूर है? एक पुलिसकर्मी 500 मीटर की दूरी से किसी चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है। कितना दूरी है? 500 मीटर दूरी। ध्यान दीजिएगा कितना दूरी आपका, दूरी कितना है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। दूरी आपका कितना है? 500 मीटर है। कितना है? 500 मीटर है। ये आपका ध्यान दीजिएगा, ये मीटर में दिया है। किस में दिया है? आपका मीटर में दिया है। फिर देखिए क्या दिया है। दिया पुलिसकर्मी और चोर की चाल। पुलिसकर्मी और चोर की चाल, पुलिसकर्मी और चोर की चाल। ये मान लीजिए चोर को आप सी नोट कर लीजिए। ठीक है, पुलिसकर्मी की चाल कितना है आपका? 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये सब आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ और बता रहा हूँ। ठीक है, और चोर की चाल कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कितना है? चोर की चाल कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पूछा है आपसे, तो पुलिसकर्मी कितना देर में पकड़ लेगा? पुलिसकर्मी कितना देर में पकड़ लेगा? और दूरी कितना आपका? 500 मीटर है। अब देखिए जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो क्या करेंगे। अब देखिए 10 किलोमीटर ये भाग रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा ये भाग रहा है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा ये भाग रहा है। ज़्यादा कितना है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना ज़्यादा है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। या आप 13 में से 10 माइनस करेंगे, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और यहाँ पे मीटर दिया है, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। किसको? मीटर प्रति सेकंड में। तो 3 गुणे क्या करेंगे? 5/18। 5/18 से क्या होता है आपका? किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज होता है। सभी लोगों को पता होगा, इतना बेसिक आपका कंप्लीट होना चाहिए। फिर देखिए 3 छक्का 18, कितना हो गया? 5/6। ये 5/6 मीटर प्रति सेकंड आ गया। 5/6 मीटर प्रति सेकंड। ये सब यहाँ पे आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता तो क्या करते आप? 13 में से 10 माइनस करते, हाँ 3 आ गया। बस यहाँ 3 से देखते, 3 गुणे 5/18 कितना आ गया? 5/6 मीटर प्रति सेकंड। अब दूरी कितना है? सभी लोग बताइए। आपका सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। पूछा क्या है? समय। समय इक्वल टू क्या होगा? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? सभी लोग बताइए। दूरी आपका 500 है। चाल कितना है आपका? 5/6। 5/6 करेंगे तो आपका 6 आपका ऊपर चला आएगा। क्या आ जाएगा? 6 आपका ऊपर चलाएगा। फिर देखिए आप काट दीजिए इसको काटिए सभी लोग। 5 दहा में 100, 5 दहा में 500 हो जाएगा, 100 से कट जाएगा। 100 छक्का 600। ये आपका टोटल टाइम कितना आ गया? 600 सेकेंड। कितना आ गया टाइम आपका? 600 सेकेंड आ गया। कितना आ गया? 600 सेकेंड आ गया। ठीक है, मतलब वो 600 सेकेंड में चोर को पकड़ लेगा। 600 सेकेंड में। और देखिए ऑप्शन क्या दिया आपका? मिनट में दिया है। अब इसको क्या करिए? मिनट में परिवर्तित कर दीजिए। मिनट में आप कैसे परिवर्तित करेंगे? जब आप 60 से भाग देंगे तब। 60 से भाग देंगे तो आपका किसमें हो जाएगा? मिनट में हो जाएगा। 60 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा आपका? 10। तो कितना मिनट आ गया आपका? 10 मिनट। 10 मिनट क्या किसी ऑप्शन में दिया? सभी लोग बताइएगा। क्या 10 मिनट आपका किसी ऑप्शन में दिया है? पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया है? 16 मिनट। और दूसरा ऑप्शन क्या दिया आपका? 10 मिनट। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन आपका 10 मिनट राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन यही 10 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगर बेसिक नहीं कंप्लीट होगा तो नहीं समझ में आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, जिनका बेसिक कंप्लीट है, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चन लाया गया है। ठीक है, और बेसिक नहीं कंप्लीट है तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा नहीं। प्रयास करिएगा, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है। बेसिक नहीं कंप्लीट है तो मैं पहले से ही कह रहा हूँ, तो अच्छे तरीके से नहीं समझ में आएगा। ठीक है, प्रयास करेंगे समझने का तो एक बार आ भी सकता है। ठीक है, नोट करिए सभी लोग, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे। और देखिए ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, इतना सब कुछ आपको लिखने का जरूरत नहीं था। ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं थी। बस लिखना कितना था?
अब देख लीजिए, यही इतने में आपको क्वेश्चन लगाना था, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लाइन में, और 2-3 लाइन अगर आपको लिखना पड़े और कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं है, आपको डायरेक्ट आप 3 छक 18 डायरेक्ट आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। इसमें ऐसी बड़ी संख्या नहीं था कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता, मतलब 40 से 50 सेकेंड में ये क्वेश्चन कर लेंगे आप, ठीक है। और समझ में आ गया होगा तो एक बार खुद से ट्राई करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 40-50 सेकेंड में खुद कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए बोला जा रहा है, अब आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। डेली आपको दोपहर 1 बजे क्लास लेना है, डेली आपका दोपहर 1 बजे लाइव क्लास चलने वाला है, ठीक है। जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। और ये चीज़ें आपको मेन चीज़ें जरूर ध्यान देना है कि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है कि मीटर प्रति सेकंड में दिया है। देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा में अगर है, किलोमीटर प्रति घंटा से अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो कितने से गुणा करेंगे? 5/18 से। कितने से गुणा करेंगे? 5/18 से। अगर यही मीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना चाहते हैं तो 18/5 से, और अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18 से। समझ में आ गया? सभी लोग नोट करिए, फटाफट नोट करेंगे। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, क्या आपको थोड़ा सा धीरे पढ़ाने की ज़रूरत है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो अगली क्लास में थोड़ा सा धीरे चला जाएगा। वैसे प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का, तो थोड़ा सा जल्दी आपका करना पड़ेगा। और नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। फटाफट करेंगे ये क्वेश्चन, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए, करेंगे सभी लोग। और सारे क्लासेस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है। रीजनिंग के कुछ क्लासेस के आपके पीडीएफ नहीं मिली टेलीग्राम पे, लेकिन अब आपको मैथ का सारे क्वेश्चन का आपका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा। और ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे रीजनिंग के, हिंदी के, जीके जीएस के, जिससे आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको कुछ क्वेश्चन में दिए जाएंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। नोट करेंगे फटाफट ये क्वेश्चन, सभी लोग नोट करेंगे। और अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं कि जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाएंगे। देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, ध्यान देंगे। देखिए क्या दिया है, ये देखिए आपका काम और दिन से जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। एसएससी जीडी में भी आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, आरपीएफ कांस्टेबल में भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो आपका देखिए 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और दोनों टाइप का मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। दोनों टाइप का मैं भी आपको कराने वाला हूँ क्वेश्चन। सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली ये आपका दोपहर 1 बजे लाइव क्लास चलने वाला है, डेली आपको क्लासेस लेना है, ठीक है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या दिया है? ए और बी एक काम को क्रमशः 18 दिन और 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 8 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है। शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा? शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा? क्या दिया देखिए, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। जिस प्रकार मैं करा रहा हूँ उसी प्रकार आप लोग प्रयास करिएगा करने का। एग्जाम में बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन कर लेंगे। क्या दिया? ए और बी एक काम को क्रमशः 18 दिन और 27 दिन, मतलब ए जो है कितने दिन में करेगा? 18 दिन में। उसके बाद और बी कितने दिन में करेगा? आपका कितने दिन में कर रहा है? 27 दिन में। कितने दिन में? 27 दिन में। ए आपका 18 दिन में, बी आपका 27 दिन में। क्या करना है? इस तरीके से करिए, दोनों का एलसीएम लीजिए। 18 और 27 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 54। कैसे आप जानेंगे कि डायरेक्ट 54 हो जाएगा? क्योंकि आप इन दोनों का गुणा करके देखिए कौन सी संख्या दोनों का गुणा करने पे आ रहा है। देखेंगे 27 में 2 से गुणा करेंगे 54 हो जाएगा, 18 में 3 से गुणा करेंगे 54 हो जाएगा। जो मिनिमम संख्या दोनों से कट जाए, वही इनका एलसीएम होता है। तो मिनिमम आपका 54 ही आ जा रहा है। तो ये देखिए 18 और 27 का दोनों का एलसीएम लेंगे, 54 दिन आ गया। 27 दूना 54, 18 तिया 54। ध्यान से देखिएगा, 18 तिया 54, 27 दूना 54। और ये 3 और 2 क्या चीज़ है आपको पता है? ये जो 3 यहाँ पे हमने लिखा और 2 यहाँ पे लिखा, ये क्या चीज़ है? ये जो है 1 दिन का काम है। ये जो आपका आ रहा है ये 1 दिन का काम आ रहा है। अगर 1 दिन में वो 3 काम करेंगे, और जो ये है, ये जो 54 आपका जो एलसीएम, ये क्या आपका टोटल वर्क है।
क्या है, ये आपका टोटल वर्क है जो आपका एलसीएम लेने पे आता है। जो एलसीएम हमने 18 और 27 का लिया है, ये आया कितना 54, और यही आपका क्या है टोटल वर्क है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 18 तिया 54 जो आ रहा है आपका, ये देखिए 18 दिन में ये कर लेगा, यही बोला ना 18 दिन में कर लेगा। तो ये जो है एक दिन का है, एक दिन का 3 काम। अगर एक दिन का 3 काम कर रहा है तो 18 दिन का कितने काम करेगा, 18 दिन में 54 काम करेगा। यही 54 काम टोटल दिया है। और वही चीज़ें बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन का ये जो आता है एक दिन का आता है। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो 27 दिन में कितना काम करेगा, 27 दूना 54 काम करेगा। समझ में आ गया सभी लोगों को। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करते हैं। अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया है वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। वे जो है एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, एक साथ मिल रहे हैं। अगर ए जो है एक दिन में आपका 3 काम कर रहा है और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो ए और बी मिलकर दोनों कितने काम करेंगे, 5 काम करेंगे। क्योंकि 3 काम ये कर दिया, 2 काम ये कर दिया, तो ए और बी एक दिन में मिलकर 5 काम कर दिए। सॉरी, ए और बी मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे, 5 काम करेंगे। सॉरी, फिर देखिए, अब देखिए क्या दिया है, एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 8 दिनों बाद, कितने दिनों बाद, 8 दिनों बाद, 8 दिनों तक ये दोनों साथ मिलकर काम किए। कितने दिनों तक, 8 दिनों तक। कितना काम हो गया, एक दिन में 5 काम, तो 8 दिन में 40 काम। 8 दिन में आपका, 8 दिन में कितना काम हो गया, ये 8 दिन लगा, कितना काम हो गया, 40 काम टोटल हो गया। 40 काम समाप्त हो गया। और टोटल वर्क कितना था, 54 था। कितना काम था टोटल, 54 काम था। 40 समाप्त हो गया, बचा कितना, सभी लोग बताइए। 40 जब समाप्त हो गया बचा कितना, 54 काम था, 40 समाप्त हो गया, बचा कितना, 14 अभी बचा है। 14 काम अभी बचा है, ध्यान से देखिएगा। 40 काम कंप्लीट हो गया, ये दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे थे, 8 दिन तक 7 काम किया, तो 8 पंच 40 काम कर लिए। अभी बचा कितना, 14 काम बचा है। कितना काम बचा है, 14 काम बचा है। अब देखिए आगे क्या दिया है, ए काम छोड़ देता है। ए जो है, जो एक दिन में 3 काम कर रहा है, ये काम छोड़ दे रहा है। अब बच कौन रहा है बेचारा, अब बी अकेले बच रहा है। कौन बच रहा है, बी अकेले बच रहा है। क्या पूछा है, तो शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। काम कितना है, 14 है। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। 2 से भाग दे दीजिए, 14/2 आपका 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7। क्या 7 आपके किसी ऑप्शन में दिया है, मतलब 14 काम बचा है। शेष काम का पूछा आपका, शेष आपका 14 काम बचा है। एक दिन में 2 काम कर रहा है, 2 से भाग दीजिए, 2 7 14। 7 दिन में ये टोटल काम कर लेगा। बी जो काम बचा है कितने दिन में कर लेगा, 7 दिन में कर लेगा। किस ऑप्शन में आपका 7 दिया है, सभी लोग बताइएगा। ए ऑप्शन आपका 9 दिया है, पहला वाला ऑप्शन 9 दिया है। दूसरा वाला ऑप्शन क्या दिया, 7 दिया है। तो यही दूसरा वाला ऑप्शन आपका 7 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्या फास्ट तो नहीं चला जा रहा है, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, सभी लोग लगाइए क्वेश्चन, नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। देखिए, मैं यही बार बार आपसे कह रहा हूँ, इसके लिए आपका बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। अगर बेसिक आपका नहीं कंप्लीट हुआ होगा तो थोड़ा सा समझने में आपको प्रॉब्लम होगा। तो 2 से 3 प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, तो धीरे धीरे आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट कब चलाया जाता है, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तब। आप बेसिक से कंप्लीट कर लिए होंगे तो ये क्वेश्चन आप करेंगे। इस प्रैक्टिस है आपका, यहाँ पे आपको पूरा बेसिक से भी बिल्कुल 0 लेवल से नहीं समझाया जाएगा। ठीक है, 0 लेवल से समझाने लग जाएंगे तो सारा चैप्टर आपको फिर से कंप्लीट कराना पड़ेगा। पूरा चैप्टर कंप्लीट कराएंगे तब जाके एक एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, प्रयास करिएगा। जिनका बेसिक नहीं कंप्लीट होगा 2 से 3 प्रैक्टिस सेट लीजिएगा आप लोग। ठीक है, वहाँ पे जब 2 3 4 बार वही क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। 1-2 बार क्लास देख लीजिएगा, जहाँ ना समझ में आए या ना समझ में आए, मैं यही कह रहा हूँ आपसे कमेंट करके पूछिएगा। बाद में भी अगर आप लोग कमेंट करके पूछे रहेंगे, मान लीजिए अगर लाइव नहीं कमेंट कर रहे हैं, लाइव नहीं देख रहे हैं, बाद में अगर आप लोग कमेंट करके पूछेंगे तो जरूर बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा। या डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो आपको नहीं समझ में आया हो तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करके व्हाट्सअप पर भेजिएगा, अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, फटाफट नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग नोट करेंगे। अच्छा, अगर यही दिया रहता कि टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तब अगर यही दिया रहता कि टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ,
देखिए पहला आपका 8 दिन एक बार लगा, 8 दिन आपका एक बार लगा, फिर देखिए फिर जब ए छोड़ दीजिए फिर उसके बाद कितना दिन लगा, 7 दिन लगा, तो 8 में 7 जोड़ते आपका 15 आ जाता। टोटल काम पुस्तक कितने दिन में कंप्लीट हुआ, टोटल काम आपका 15 दिन में कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया सभी लोग। चलिए आगे चला जाता है, आगे चला जा रहा है। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए और जहाँ भी ना समझ में आए कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ठीक है। मैं बार बार यही चीज़ें बता रहा हूँ। अब तक आपका रीजनिंग का 48 प्रैक्टिस सेट कराया जा चुका है। अगर आप लोग 48 प्रैक्टिस सेट देखे होंगे तो आपका उस क्लासेस से कुछ भी बाहर नहीं आने वाला है। सब आपके जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल या एसएससी जीडी कांस्टेबल, आपके क्लास से संबंधित मिलने वाला है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो लोग नहीं देखें आप लोग जरूर जाके देख लीजिए। अब आपका डेली मैथ का भी क्लास चलने वाला है, ठीक है। ये आपका 1 बजे चलने वाला है, दोपहर 1 बजे, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए क्या दिया आपका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। देखिए ये देखिए मैं बोल रहा था आपका 2 टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपका ए और बी दे दिया और एक आपका दिया रहता है ABC, 3 वाला भी आपका दे सकता है। अभी हमने सिर्फ 2 वाला देखा, ए और बी वाला। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए इसी टाइप इसको भी करा दिया जा रहा है, ठीक है। क्या दिया आपका क्वेश्चन में दिया है। और अगर आप लोग दूसरा वाला जो आप ए और बी वाला अच्छे से समझे होंगे तो सी वाला भी आसानी से कर लेंगे। सी जब 3 लोगों वाला दिया रहता है तो वो लगभग ईजी ही रहता है, ठीक है। देखिए क्या दिया आपका, दिया है ए और बी मिलकर 12 दिनों में, ए और बी मिलकर 12 दिनों में, बी और सी मिलकर 15 दिनों में, सी और ए मिलकर 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यदि वे सभी एक साथ कार्य करते हैं, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा समय देंगे। क्या दिया आपका, दिया है एक कार को ए और बी मिलकर सभी लोग लगाएंगे अपने से। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या दिया, दिया है एक कार को क्या दिया है, एक कार को ए और बी मिलकर 12 दिनों में, बी और सी मिलकर 15 दिनों में, सी और ए मिलकर 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे सभी एक साथ कार्य करते हैं तो वे कितने दिन में कार्य समाप्त कर लेंगे। क्या दिया सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ए और बी मिलकर, ए प्लस का बी, ए और बी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में। फिर देखिए क्या दिया आपका, बी और सी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। बी और सी मिलकर 15 दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में कर रहे हैं। फिर देखिए क्या दिया आपका, दिया सी और ए मिलकर, क्या दिया, सी और ए मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, सी और ए मिलकर आपका 20 दिनों में कर रहे हैं। कितने दिन में, 20 दिनों में कर रहे हैं। तो क्या पूछा है आपका, तो यदि वे सभी एक साथ कार्य करें, जैसे क्या दिया ए बी सी, अगर ये सभी एक साथ कार्य करें तो टोटल काम आपका कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल काम आपका कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। और टोटल काम आप कैसे निकालते हैं, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम कितना होगा, सभी लोग बताइएगा, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कैसे कि ऐसा कौन सा संख्या है, ऐसा कौन सा मिनिमम संख्या है जो तीनों से विभाजित हो जाए, क्या आपका अगर मान लीजिए 30 करेंगे, 30 से आपका ना 12 से डिवाइड होगा ना 20 से होगा। फिर देखिए 15 3 45, 45 करेंगे तो आपका ना 12 से डिवाइड होगा ना 20 से होगा। फिर देखिए 60 करेंगे, 12 25 60, 15 चौका 60, 20 3 या 60, तीनों से कट जा रहा है, मतलब यही आपका एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 12 25 60, 15 चौका 60, 20 25 60, सॉरी 20 3 या 60, क्या हो जाएगा, 20 3 या 60। और ये क्या चीज़ें हैं, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये जो है a प्लस बी का ये जो 5 आया है 12 25 60, ये इनका 1 दिन का काम है। ये तो उन्होंने 12 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। टोटल काम कितना है, टोटल काम आपका 60 है, ठीक है। अगर 1 दिन में वे 5 काम कर रहे हैं तो 12 दिन में 12 25 60 काम कर लेंगे। अगर बी और सी मिलकर 1 दिन में 4 काम कर रहे हैं तो 15 दिन में 15 चौका 60 काम कर ले रहे हैं। अगर सी और ए मिलकर 1 दिन में 3 काम कर रहे हैं तो 20 दिन में आपका 20 या 60 काम करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये जो आता है 1 दिन का काम आता है, 1 दिन का, ठीक है। मतलब ए और बी मिलकर 1 दिन में 5 काम कर रहे हैं। अब देखिए
अब क्या बोला है, सभी मिलकर, क्या बोला है, सभी मिलकर टोटल काम कितना है 60, सभी मिलकर टोटल काम कितने दिन में कर लेंगे। क्या पूछा, सभी मिलकर टोटल काम कितने दिन में कर लेंगे। कैसे करेंगे, अब देखिए सभी को जोड़ दीजिए, सभी को जोड़ेंगे क्या होगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सभी को जोड़ेंगे, ये देखिए a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। अगर आप ध्यान से देखेंगे a जो है कितनी बार है, एक, इसमें नहीं है, दो, a जो है कितनी बार है, 2 बार है, तो a को लिखिए, फिर देखिए b, देखिए 1 और 2, 2 बार आपका b भी है, b लिखिए, फिर देखिए c कितनी बार है, 2 बार है, 2 बार है, a और b और c कितनी बार है, 2 बार है, तो सभी कितने हैं, 2 बार है, तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, या आप लिखिए 2a प्लस का 2b प्लस का 2c, फिर उसके बाद 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आपका 2 आ जाएगा, a प्लस b प्लस c, यही डायरेक्ट लिख दिया गया है। टोटल कितना काम है, 60 काम है, 60 कर दीजिए, टोटल काम कितना है आपका 60 है। तो आप देखिए a प्लस का b प्लस का c, ये क्या हो गया आपका a प्लस का b प्लस का c। अब देखिए ये कितने काम कर रहे हैं, सभी लोग बताइएगा, ये कितने काम कर रहे हैं। क्या दिया आपका, ये यहाँ पे आपका टोटल वर्क नहीं होगा, यहाँ पे होगा उनका औसत, a प्लस बी प्लस सी, इन टोटल ये कितने, एक दिन में, अभी एक दिन का निकालिए, एक दिन का ये कितने काम कर रहे हैं, a प्लस का b प्लस का c कितने काम कर रहे हैं, 5 4 9 3 12, एक दिन में ये कितने काम कर रहे हैं, 12 काम कर रहे हैं। कितने दिन में, एक दिन में 12 काम कर रहे हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे हमने इसको सभी को जोड़ा, कितना आ गया, a प्लस का b प्लस का c, ये 2 बाहर इसलिए आया है कि 2 बार a था आपका तो 2a होता, 2 बार b था 2b होता, 2 बार c था तो 2c होता, यही 2 कॉमन कर लिया गया, a प्लस b प्लस का c 2 बाहर कर लिया गया। अब एक दिन में ये कितने काम करेंगे, 12 काम करेंगे, इनको भी जोड़ दिया गया, 5 4 9 3 12। अब a प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलेंगे, अगर एक दिन में कितने काम करेंगे, ये 2 जो है इस तरफ आ जाएगा, अब 2 से इसको काटेंगे, 2 छक्का 12 हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6, मतलब a b और c मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे, 6 काम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, a b और c मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे, 6 काम करेंगे, टोटल काम कितना है 60 है। अब a b c मिलकर एक दिन में 6 काम, तो 60 काम कितने दिन में, 60 बटे 6, कितने काम कितने दिन में, 10 दिन में, कितने दिन में, 10 दिन में इनका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में आपका 10 दिया है, सभी लोग बताइएगा, किस ऑप्शन में आपका 10 दिया है, ए ऑप्शन 9 दिया है, दूसरा ऑप्शन 13 दिया है, तीसरा ऑप्शन 12 दिया है, और चौथा ऑप्शन क्या दिया आपका 10 दिया है। क्या दिया, चौथा ऑप्शन आपका 10 दिया है, ये चौथा ऑप्शन आपका 10 राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन यही 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रयास किया जा रहा है कि अगर आप बेसिक से नहीं भी पढ़े होंगे तो भी ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और जिनका बेसिक कंप्लीट होगा वो तो बहुत ही अच्छे तरीके समझ में आ गए होंगे, उनको तो बहुत ही ईजी लेवल का ये क्वेश्चन रहेगा अगर जिनका बेसिक कंप्लीट रहेगा तो। चलिए फटाफट नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करिए, सभी लोग नोट करेंगे, थोड़ा सा समय देंगे, सभी लोग नोट करिए। अगले क्वेश्चन पे चले, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और आप लोग बताइएगा अगले क्लास में आपको ज़्यादा क्वेश्चन कराया जाए, ठीक है। प्रयास करेंगे आप लोग डेली कम से कम 20 क्वेश्चन करने का, ठीक है। आज देखिए पहला क्लास है इसलिए थोड़ा सा अच्छे से समझाया जा रहा है, और हर एक क्लास में अच्छे से समझाया जाएगा लेकिन थोड़ा तेज़ी से चला जाएगा। और आज का क्लास आपका थोड़ा सा छोटा भी रहने वाला है। अगला क्लास आपका प्रयास करेंगे डेली आपका 1 घंटे क्लास हो जाए, ठीक है। वैसे भी आपका 45 से 50 मिनट का क्लास तो आज भी होने वाला है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया आपका, अगला क्वेश्चन क्या दिया, देखिए दिया ये देखिए आपका मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे आपका मेंसुरेशन से
आरपीएफ कांस्टेबल में तो पूछा नहीं जाता है, एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछा जाता है, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल में भी आपको 1-2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया आपका, दिया है यदि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना है, 3:2 है और त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, मतलब एक बार अनुपात में दिया गया, फिर त्रिज्या का आपका पूरा संख्या दे दिया गया 21 सेंटीमीटर है, तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। सभी लोग बताइए क्या होगा वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले बात, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, सभी लोग बताइएगा। बेलन का CSA मतलब आपका CSA मतलब वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होता है बेलन का आपका 2πRh होता है। कितना होता है आपका 2πRh, क्या होता है आपका 2πRh होता है, ठीक है। यही आपको बताना है। और क्या दिया आपका, दिया है त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, R और H का अनुपात। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, R और H का अनुपात कितना दिया है, 3:2 दिया है। क्या दिया है, 3:2। क्या दिया है, 3:2। अब देखिए आगे दे दिया त्रिज्या कितना, 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या देखिए यहाँ पे 3:2 भी दिया गया, फिर क्या दिया गया आपका, त्रिज्या कितना है, 21 है। क्या दिया, 21 है। और ये त्रिज्या 21 क्यों दिया गया, इससे आप हाइट भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 3:2 है, 3 आपका 21, 3 से आपका 21 कैसे आएगा, 3 से आपका 21 कैसे आएगा, जब आप 7 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, जब आप 7 से गुणा करेंगे आपका 21 हो जाएगा। तो यहाँ भी आपको 7 से गुणा कर देना है, यहाँ भी 7 से गुणा कर देना, 7 दूना आपका 14 आ जाएगा। तभी ना अगर इनका अनुपात निकालेंगे तो 7 दूना आपका 14 और 7 तरीके 21, 3:2 हो जाएगा। तो जिस तरह आपका R का मान 21 है, उसी तरह आपका H का मान जो है, ऊंचाई की मान कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आप लोग निकाल लीजिए, ये आपका 2 गुणे पाई का मान कितना लेना है सभी लोगों को, 22/7 लेना है। या अब आपका R का मान कितना है सभी लोग बताइए, R का मान आपका 21 है। कितना है, 21 है। फिर देखिए आपका H दिया, उसके बाद H का मान कितना है, 14 है। तो गुणे क्या कर दीजिए, 14 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, गुणे 14। अब यहाँ पे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये देखिए आपका, ये आपका 7 त्रिक 21 हो जाएगा। कितना हो गया, 7 त्रिक 21। और ये आपका कितना हो जाएगा, 22 दूना 44 और 14 तिया 42, 44 गुणे 42 कर देना है। 44 गुणे कितना करना है आपको, 42 कर देना है। करेंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी लोग करिए। ये आपका 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 4 दूना 8 और ये 4 चौका 16 का 6 हासिल 1, 4 चौक 16 1 17। कितना आ गया, 8, 8 6 14 का 4 हासिल 1, 17 1 18, 1848। क्या 1848 आपका किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइएगा। क्या 1848 आपका किसी ऑप्शन में दिया है। यहाँ पे देखिए गुणा करेंगे, 2 गुणे 22/7 गुणे 21 गुणे 14, 7 तरीके 21 हो जाएगा। ये 22 दूना 44 और 14 तिया 42, 44 गुणे 42 आपका 1848 हो जाएगा। 1848 आपका किसी ऑप्शन में दिया है, देखेंगे ए वाला जो आपका पहला वाला जो आपका ऑप्शन दिया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1848। और इसका एक ट्रिक भी रहता है, आप लोग सेकेंडों में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन ऑप्शन से करना रहता है। तो ऑप्शन में जब कभी सेम दे दिया रहता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। सेम देने का ये मतलब है, जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जहाँ पे आप देख लें कि अगर पाई है उसमें, अगर उसके सूत्र में पाई है, तो क्या करिए, 11 का मल्टीपल चेक कर लीजिए। क्या करिए, ऑप्शन जितना भी है 11 का मल्टीपल चेक कर लीजिए। और 11 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, पहला और तीसरे का जोड़िए, मतलब विषम का जोड़िए, उसके बाद सम का जोड़िए, दोनों का माइनस करिए, या 0 आए या कितना 11 आए, तो वह 11 से डिवाइड होता है। जैसे क्या दिया, अगर आप ए वाला ऑप्शन चेक करेंगे, ए वाला ऑप्शन चेक करेंगे, क्या दिया 1848। अगर इसको क्या करेंगे 1848। अब देखिए पहले वाले को विषम को जोड़ना है और सम को जोड़ना है। विषम को जोड़िए, 4 1 5 हो गया, और सम को जोड़िए, सम पे 2 और चौथे पे तो 8। विषम का मतलब ये है कि पहला स्थान और तीसरा स्थान को जोड़िए, 4 1 5, दूसरा स्थान और चौथा स्थान जोड़िए, 16 हो जाएगा। दूसरा और चौथा स्थान जोड़ेंगे, 8 8 16 हो जाएगा। 16 माइनस 4 1 5, 5 माइनस करेंगे कितना हो गया आपका 11 हो गया। अगर 11 आ गया मतलब ये 11 से मल्टीपल होगा, तो ये ही इसका आंसर हो जाएगा, या 11 है या 0 है। अब देखिए बी ऑप्शन, देखिए बी ऑप्शन में क्या दिया है 1428। दूसरा वाला मतलब ऑप्शन क्या दिया है 1488। क्या दिया 1488। इनका अगर आप करेंगे क्या दिया, देखिए पहले वाले का और तीसरे वाले का जोड़िए, 8 1 9 और इसको जोड़िए, 4 और 8 12,
12 माइनस 9 करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये इसका ऑप्शन मतलब इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। उसी तरह तीसरा और चौथा भी ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, वो भी नहीं होगा। आप डायरेक्ट लगा देंगे कि हाँ 11 से डिवाइड सिर्फ आपका पहला ऑप्शन हो रहा है, तो ये पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ 11 का मल्टीपल चेक करना रहता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ये रहता है कि चारों ऑप्शन आपका 11 का मल्टीपल दिया रहता है, तो आपको उस टाइम दिक्कत होगा, तो उस टाइम आपको इसी विधि पे लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको दोनों चीज़ें बता दे रहा हूँ, ठीक है। जहां भी आपको पाई मिले बस आपको क्या करना है, 11 का मल्टीपल चेक करना है, कौन सा 11 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। और जब आपका चारों ऑप्शन 11 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब आपको बेसिक पे जाना पड़ेगा। समझ में आ गया सभी लोगों को? अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर आप लोग कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं, और जहां भी ना समझ में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, लगाइए और बताइए क्या होगा अगले क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, क्या दिया, देखिए क्या दिया है एक बेलनाकार। देखिए एक दो क्वेश्चन आपको मैं मेंसुरेशन के चैप्टर से 3D के और 2D से कराऊंगा, ठीक है, डेली, ताकि आप लोग जानते हैं SSC GD में पूछा जा सकता है और RPF कांस्टेबल में, ठीक है। और अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर भी आपका एडवांस मैथ ही होता है, इसलिए एडवांस मैथ के भी मैं एक दो क्वेश्चन डेली कराऊंगा, ठीक है। जैसे इस टाइप का देखिए क्वेश्चन आपका SSC GD में पूछा गया है, जो लोग एग्जाम दिए होंगे जानते होंगे। क्या दिया आपका क्वेश्चन, दिया है एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाती है। एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाती है और ऊंचाई 50% कम कर दी जाती है, और ऊंचाई जो है 50% कम कर दी जाती है, तो इसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा। तो इसके आयतन में कितना परिवर्तन, सभी लोग बताइए क्या होगा, सभी लोग बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए डायरेक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्या दिया है एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, क्या दिया, त्रिज्या, और देखिए आयतन में पूछा है। आयतन इसका कितना होता है सभी लोगों को पता होना चाहिए। बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर और एच। मतलब अगर दिया है एच 50% बढ़ा दी जाती है, तो मतलब यहाँ कितना दिया, स्क्वायर दिया, मतलब वो 2 बार बढ़ेगा। और एच जो है क्या दिया है, ऊंचाई 50% कम कर दी जाती है, एच आपका एक ही बार दिया है, तो एच आपका एक ही बार कम होगा, ठीक है, एक ही बार कम होगा। और आर जो है 2 बार दिया है, तो ये 2 बार बढ़ेगा। अब देखिए 2 बार बढ़ने और 1 बार कम होने का मतलब क्या है, ये देखिए आपका सूत्र हो गया। अब दिया क्या है, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाती है। 50% का मान कितना होता है सभी लोगों को पता होगा, इतना बताने की जरूरत नहीं है, 1/2 होता है। कैसे आता है, 50/100 करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 50 दूना 100, 1/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका होता है, ठीक है, इतना आपको बताने की जरूरत नहीं है। 50% का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाती है। पहले कितना था, पहले था 100 था, मान लीजिए वो पहले कितना था, 100 था, 100% वो पूरा था। कितना बढ़ा दिया गया सभी लोग बताइएगा, 50%। कितना बढ़ा दिया गया, 50% बढ़ा दिया गया। 50% बढ़ाने का क्या मतलब है, ये देखिए जो नीचे रहता है, पहले 2 था, 1 बढ़ा दिया गया, पहले 2 था, 1 बढ़ा दिया गया, कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। पहले 2 था, 1 बढ़ा दिया गया, 3 हो गया, तो 3/2 हो गया। और हमने क्या बताया, आर स्क्वायर है तो ये 2 बार होगा, ये क्या होगा, 2 बार हो गया। अब देखिए अब एच की पारी आ गई। एच कितना दिया है, 50% कम कर दी जाती है। क्या दिया है, एच 50% कम कर दी जाती है। एच जो है 50% कम कर दी जाती है, मतलब 2 पे 1 कम कर दिया जा रहा है, 2 पे 1 कम कर दिया जा रहा है, कितना हो जाएगा, 1 कम कर दिया है, 1/2 हो जाएगा। और एच देखिए एक ही बार दिया है, तो एच का आप एक ही बार करेंगे। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका पता चल जाएगा कितना बढ़ रहा है, टोटल आपका आयतन कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। इसी को सॉल्व करेंगे, इतना हो जाएगा। आप सभी लोग बताइए, यहाँ पे 2 दूना 4, ये देखिए 2 दूना 4, ये देखिए मान लीजिए 2 से आपका 50 गया, और फिर 2 से आपका 25 हो गया। कितना हो गया, 25 हो गया। फिर देखिए अब आप, ये आपका 25 तियाँ 75, और 75 तियाँ कितना होगा सभी लोग बताइए, 25 तियाँ 75 और 75 तियाँ
कितना हो जाएगा सभी लोग बताइए। 3 से गुणा करेंगे 75 में, 5 दिए 15 का 5 हासिल 1 और 7 त्रिक 21 1 22, 225 हो गया। अब 225/2 करेंगे कितना हो जाएगा सभी लोग बताइए। 225/2 करेंगे कितना आ जाएगा आपका 112.5। ये आपका 2 × 2 2 × 2 और 2 दूना 4, 1 बचेगा। फिर आपका पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 2 × 5 = 10 हो जाएगा। कितना हो गया 112.5। 112.5 आ गया। पहले कितना था 100 था, अब कितना हो गया, अब कितना हो गया 112.5 हो गया। कितना बढ़ा सभी लोग बताइए, कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया 12.5 बढ़ गया। पहले 100 था, अब 12. अब कितना हो गया 112.5, तो बढ़ा कितना 12.5 बढ़ गया। 12.5 की आपकी वृद्धि हुई है। क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो किस ऑप्शन में आपका 12.5 की वृद्धि दिया है, किस ऑप्शन में दिया है सभी लोग बताइएगा। सभी लोग बताइए ए ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन आपका क्या दिया है 12.5 की वृद्धि, तो यही पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या दिया पहला ऑप्शन 12.5% की वृद्धि, और यही आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को। फटाफट नोट करेंगे, फटाफट नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करिए और देखिए आगे प्रयास करूंगा कि आपका 1 घंटे का क्लास चले और आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराया जाए। ठीक है, अभी आपका एक क्वेश्चन और कराने वाला हूँ, सभी लोग फटाफट नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और फटाफट कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का। और जहाँ भी आपको ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, जहाँ भी ना समझ में आए। चलिए ये क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए। आज के क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रयास करूंगा और अधिक क्वेश्चन कर लाने का, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है या आपको सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। और जहां भी ना समझ में आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिए। लाइव क्लास देख रहे हैं तो लाइव बाद में भी अगर आप लोग कमेंट करके पूछेंगे उसका आंसर ज़रूर बताया जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। या आपको जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करिए या टाइप करिए या लिख करके कॉपी में, आप लोग व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भेजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, देखिए क्या दिया क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, देखिए क्या दिया। एक वस्तु की कीमत में 8% की कमी हुई, एक वस्तु की कीमत में 8% की कमी हुई, फिर 12% की वृद्धि हुई, फिर 12% की वृद्धि हुई, तो कीमत में लगभग प्रभावी परिवर्तन प्रतिशत कितना है। प्रभावी प्रतिशत परिवर्तन प्रतिशत कितना है, लगभग में आपका पूछा है। बताइए क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे वस्तु का दिया है, यहाँ पे कोई वस्तु का कोई सूत्र नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट करना है। क्या ऐसा नहीं डायरेक्ट करना है कि 8% की कमी दिया है फिर 12% की वृद्धि दिया है तो 4 आ जाएगा, ऐसा नहीं। इसका भी आपका सूत्र होता है। क्या होता है आपका, क्या होता है x प्लस का y प्लस या माइनस करिए, या प्लस या माइनस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे भी आपका प्लस माइनस होगा xy/100, xy/100 मतलब क्या है, अगर देखिए y अगर वृद्धि कर रहा है तो प्लस होगा, अगर y माइनस हो रहा है तो मतलब कमी कर रहा है तो माइनस होगा। x अगर वृद्धि कर रहा है तो प्लस होगा, अगर कम हो रहा है तो माइनस होगा। और यहाँ पे देखेंगे x और y का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा यहाँ पे वही हो जाएगा। क्या होता है सूत्र, क्या होता है आपका x प्लस वाई प्लस xy/100 होता है। या आप लोग अगर माइनस में हो रहा है तो माइनस करेंगे, प्लस अगर वृद्धि हो रहा है तो प्लस करेंगे। समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, किया एक वस्तु कीमत में 8% की कमी हुई। क्या हुआ 8% की कमी, हमने क्या बताया, अगर x माइनस हो रहा है तो आपको माइनस करना है। 8% की आपकी कमी हुई तो माइनस हो रहा है। फिर देखिए क्या हुआ, फिर 12% की वृद्धि हुई। क्या 12% की वृद्धि हुई, मतलब वृद्धि होने का क्या मतलब है, प्लस हो रहा है, तो क्या करेंगे प्लस। 12% की वृद्धि हुई। फिर देखिए, अब देखिए, अब आपको देखना, अभी यहाँ पे आपको चिन्ह नहीं पता है तो यहाँ x और y दिया है, x और y का मल्टीपल। अब 12 और 8 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 12 8 96। और यही प्लस और माइनस का गुणा कितना होगा, प्लस और माइनस का गुणा माइनस आता है हमेशा, माइनस हो जाएगा। 12 8 आपका कितना हो जाएगा 96, कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 96। 96 बटे में आपका क्या दिया 100 दिया, 100 कर दीजिए। ठीक है, अब 100 करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 12 में से 8 गया आपका 4 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। 4 माइनस का ये देखिए कितना हो जाएगा 0.96,
96 बटे में 100 का क्या मतलब है 0.96। ये आपका कितना आ जाएगा 4 माइनस 0.96 करेंगे 3 पॉइंट आपका कितना आ जाएगा 3 पॉइंट आपका 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 3.4 आ जाएगा। तो क्या 3.4 आपके किसी ऑप्शन में दिया है? या देखिए क्या दिया है प्रभावी प्रतिशत लगभग में पूछा है। क्या पूछा है यहाँ 3.4 नहीं का शायद 3.04। ठीक है, अब देखिए लगभग में पूछा है आपका, लगभग में पूछा है तो मतलब कौन सा ऑप्शन होगा आपका लगभग में पूछा है आपका दूसरा वाला जो आपका ऑप्शन दिया है यही दूसरा वाला आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दूसरा वाला यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दूसरा वाला, क्योंकि लगभग में पूछा है आप 3.4 दिया है तो आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर यही आपका दिया रहता 3.5 दिया रहता या 3.5 से ऊपर रहता तो आप लोग 3.5 आंसर कर सकते थे, लेकिन दिया गया 3.04 तो आपका क्या हो जाएगा 3 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इस ऑप्शन में दूसरे वाले ऑप्शन में दिया है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सारा क्वेश्चन? आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया, वहाँ पे भी किसी भी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करके भेज सकते हैं। और सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे आपके प्रीवियस ईयर पे ही बेस्ड लिए गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी वालों के लिए क्वेश्चन कराया जा रहा है। डेली आपको क्लास लेने है, डेली ये लाइव क्लास आपका दोपहर 1 बजे चलता है। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास एक दूसरे से शेयर भी करिएगा ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो सके और अच्छे तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग के, हिंदी के, जीके जीएस के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।